नमस्कार दोस्तों संसद में धमाकेदार शुरुआत हुई। बिल्स को लेकर हंगामा मचा हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, जिस पर वोटिंग भी होनी है। सरकार और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के बाद बारी थी राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो आप जानते हैं कि राहुल गांधी और स्पीकर ओम बिरला के बीच अक्सर तकरार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अक्सर राहुल गांधी ये कहते हैं कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जब राहुल गांधी को बोलने की इजाजत दी तो स्पीकर ओम बिरला की नजर सबसे पहले राहुल गांधी के हाथ पर गई। लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी से पूछा कि हाथ में क्या हुआ है, जिस पर राहुल गांधी ने बताया कि उनके अंगूठे में चोट लगी हुई है। उस दौरान क्या बातचीत हुई, आप वो सुनिए। राहुल गांधी, ये हाथ में क्या हो गया? चोट लगी सर, अंगूठे में लग गई चोट। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी सीधे बिल पर आ गए। उन्होंने बिल की बात करना शुरू किया, सरकार को घेरना शुरू किया। राहुल गांधी ने जादूगर की एक कहानी भी सुनाई, जिस पर खूब हंसी मजाक भी हुआ, खूब ठहाके भी उठे। लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि यह संविधान के दायरे में नहीं है। स्पीकर ओम बिरला ने भी इस पर यही टिप्पणी की और बाद में उसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग दरअसल ये बिल जानबूझकर लेकर आए हैं। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आप वो सुनिए। So this action, please understand what has happened here. It is important that everyone understands. The BJP knew, they knew very clearly that this bill actually cannot be passed. They knew it. They're not stupid. They knew every opposition person would oppose it. This bill cannot be passed. This was a panic reaction. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send two messages. Number one, he needed to change the electoral map of India. And number two, he needed to send a message again that he is pro-women. Why he is doing that, I will leave to your imagination. But I will leave it to your imagination, but the powers that be know exactly why he is doing it. Sir, the truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? दोस्तों इसके बाद राहुल गांधी ने दक्षिण भारत के भी मुद्दे उठाए और राहुल गांधी ने कहा कि आप दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और अन्य राज्यों से ये कह रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने के लिए उनकी भागीदारी छीन ली जाएगी। सरकार जो कर रही है वो किसी भी तरह से देश हित में नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी कदम है और हम आपको ऐसा कतई नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने इस पर क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। You are telling the South Indian states, you are telling the northeastern states, you are telling small states in India that in order for the BJP to remain in power, we are going to take away representation from you. This is nothing short of an anti-national act. This is what you are doing. And under no circumstances are we going to allow you to do it. So I am telling you very clearly right now that the entire opposition is going to defeat this attempt of yours to attack the nation state and deprive OBCs and Dalits of their rightful place in society. I want to ask, corporate India, entire financial structure of India, where are the Dalits? Where are the OBCs? Where are the Adivasis? Top bureaucracy of this country. आपका गलती है. Where are they? Judiciary, private sector, private hospital sector, healthcare sector, education sector. Earlier, there used to be something called the public sector. Public sector provided space
for Dalits, OBCs. You've removed it, demolished it, handed it over to your friends. दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी जब संसद में बोल रहे थे तब उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 20 सालों में जो काम मैं नहीं कर पाया वो काम मेरी बहन ने 5 मिनट में कर दिया, और वो काम था अमित शाह को हंसाने का। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी और प्रधानमंत्री की भी पत्नी नहीं है, तो हम लोग इस जो बिल है उसको किस तरीके से समझ रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। राहुल गांधी ने तमाम वो लोग जिनकी शादियां नहीं हुई हैं संसद में मौजूद हैं उनकी तरफ भी इशारा किया। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, वो भी सुनिए। All of us, every single one in this room has been influenced, taught, learnt a lot from women in their lives. Mothers, sisters, wives. As Rijiju ji said, of course, Prime Minister and myself don't have that wife issue. So we don't get that input, but we have our mothers and our sisters. Yesterday, I was watching my sister achieve something that, in 5 minutes, achieve something that I have not been able to do in maybe 20 years of my political career, which was to make Mr. Amit Shah ji smile. दोस्तों, बिल पर हंगामे के हालात हैं। समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का हक मारा जा रहा है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने भी यह मुद्दा उठाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह बिल जिस तरीके से लाया जा रहा है उस पर सवाल है। हर कोई इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव से लेकर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के सभी सांसद, कांग्रेस के सांसद लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि बिल के पीछे सरकार की जो मंशा है वो सही नहीं है। हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, उसका किसी तरीके से कोई विरोध नहीं है। आधी आबादी को प्रतिनिधित्व मिले, महिला सशक्तिकरण हो, ये सब हम चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने तो कहा कि आप अभी से लागू कर दीजिए, जो 543 अभी मौजूदा संख्या है उसमें आप 33% आरक्षण दे दीजिए। लेकिन सीटों को बढ़ाने का जो ये गेम चल रहा है, परसीमन को क्यों दरकिनार किया जा रहा है, ये तमाम मुद्दे भी विपक्ष उठा रहा है और राहुल गांधी ने भी उन्हीं मुद्दों को संसद में उठाया। दोस्तों, तो इस बिल पर हंगामा लगातार जारी है, संसद चल रही है। आगे जो कुछ होगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।